हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी 53rd वीडियो है अपने आउटलाइन देखने की और अपने स्पेलिंग टेस्ट करने की और उनके मीनिंग्स देखने की। इसमें भी हम जो है 30 वर्ड्स लेंगे एज यूजुअल, और उसमें पहले हम देखेंगे उनकी आउटलाइंस। आप साथ के साथ स्पेलिंग लिखिएगा। उसके बाद हम उसके स्पेलिंग भी देखेंगे और मीनिंग्स भी देखेंगे। ये अल्फ़ाबेटिकली हैं, जो पिछली वीडियो हमने की थी उसके कॉन्टिन्यूएशन में है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, रिसेंटली आज का जो एसएससी का नोटिस है शायद आपने देख लिया होगा। जिन लोगों ने स्टेनोग्राफर 2019 का सीबीई देना था, जो नवंबर में शेड्यूल्ड था, उसको अब दिसंबर 24 से 30 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप उस हिसाब से अपना चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि इस संडे को मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम लाइव आने के लिए, और इसी बारे में मैंने एक छोटा सा पोल जो है मैंने कम्युनिटी में एक मैसेज डाला है, तो प्लीज़ आप देख के उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा और इनको मीनिंग्स को, आउटलाइंस को और स्पेलिंग्स को ध्यान से देखिए। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये देखिए, सभी आई से हैं, आई लेटर से हैं, और पहला वर्ड है इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट के बाद नेक्स्ट वर्ड है इम्पोनेंट। इम्पोनेंट, ये एमपी है, डार्क है, इम्पो एन और ये एन हाफ, इम्पोनेंट। इम्पोनेंट के बाद है इम्पोज। इम्पोज। इम्पोज के बाद है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर। इम्पोस्टर के बाद है इम्पोटेंट। ये इम्पोनेंट है, दिस इज इम्पोटेंट। इम्पोटेंट। नेक्स्ट इज इम्पाउंड, इसमें आउ लगेगा, इम्पाउंड। नेक्स्ट इज इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, सिंपल वर्ड है ये। इम्प्रेशन के बाद है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि मेंट लग नहीं पाएगा तो ये भी मेंट पढ़ना है, इसको भी आपने। इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट के बाद नेक्स्ट है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल। नेक्स्ट इज इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू, IMPRMTU, इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपराइटी। इम्प्रॉपर जैसे लिखते हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपराइटी, टी पूरा डालना इसमें। इम्प्रॉपराइटी के बाद है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज। एंड नेक्स्ट इज इम्प्यून। MP और N की हुक देनी है, U लगाना है नीचे, इम्प्यून। नॉर्मली लीगल डिक्टेशंस में इम्प्यून वर्ड आता है, इम्प्यून। नेक्स्ट इज impulsive, MPLSV, impulsive.
इम्पल्सिव के बाद है इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सेसिबल, इन एक्सेस, डबल एस आएगा, इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट इज inaccuracy, inaccuracy। नेक्स्ट इज inadequacy, inadequacy, this is D. Next is inadmissibility, inadmissibility। Inadmissibility। Next is inadvertently, 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 inadvertently। Next is inalienable, inalienable। inalienable के बाद है inappropriate, inappropriate। appropriate हम ये से लिखते हैं, इन आ जाएगा पहले, PR full, PR half, inappropriate। Next is inattentive, inattentive। उसके बाद है inaudible, दिस इज D, inaudible। inaudible। Next is inaccurate, R half, inaccurate। Sorry, this is inaugurate, inaugurate, G आएगा, inaugurate। inaccurate भी ऐसा ही होगा, बट इसमें G आएगा, inaugurate है ये। नेक्स्ट इज inauspicious, ऑस्पिशियस में S और PS होता है, इसमें आएगा INSPS, inauspicious। inauspicious। Next is incandescent, this is D, incandescent, can is silent, इसमें डिसजॉइन किया, indecent है लेकिन ये incandescent होगा, incandescent। नेक्स्ट इज incapable, incapable। उसके बाद है incarnation, incarnation। and the last word is incentive, incentive। दैट्स ऑल। अब हम इसके देखेंगे स्पेलिंग्स और मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ सी द स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। आप स्क्रीन पर वर्ड्स देख रहे होंगे। पहला वर्ड है इम्प्लिसिट, IMPLICIT। इम्प्लिसिट मीन्स इम्प्लाइड, इम्प्लाइड से बनता है ये, इम्प्लाइड, और वी कैन से अंडरस्टूड। अनक्वेश्चनिंग,
जिसको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, IMPONENT. इम्पोनेंट इम्पोज से बनता है. वन हु इम्पोजेस, जो किसी पर कोई चीज़ इम्पोज कर देता है, लाद देता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज इम्पोज. इम्पोज वही होता है किसी के ऊपर कोई चीज़ ले अपॉन कर देना. IMPOSE, इम्पोज, टू ले अपॉन. नेक्स्ट इज इम्पोस्टर. इम्पोस्टर, IMPOSTOR. इम्पोस्टर इज ए डिसीवर. जब आदमी कोई और बन के किसी को डिसीव करता है तो ही इज ए इम्पोस्टर. इम्पर्सोनेशन भी आता है उसमें. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट सिंपल वर्ड है, वी ऑल नो, IMPOTENT. इम्पोर्टेंट इज विदाउट एनफ पावर टू इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पाउंड, IMPOUNT. इम्पाउंड मीन्स टू टेक लीगल पोजेशन ऑफ. ये नॉर्मली हम सुनते रहते हैं, इम्पाउंड करना व्हीकल को, मीन्स टू टेक लीगल पोजेशन ऑफ. नेक्स्ट इज इम्प्रेशन, IMPRESSION. इम्प्रेशन, किसी को इम्प्रेस करना, टू इम्प्रेस, और ए मार्क, किसी के ऊपर अपना इम्प्रेशन छोड़ना. नेक्स्ट इज इम्प्रिजनमेंट, IMPRISON. इम्प्रिजनमेंट, MENT. इम्प्रिजनमेंट इज टू कन्फाइन इन प्रिजन. प्रिजन में किसी को रोकना. इम्प्रोबेबल, IMPROBABLE. इम्प्रोबेबल. इम्प्रोबेबल मीन्स नॉट प्रोबेबल. प्रोबेबल का उल्टा है इम्प्रोबेबल. प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबल होना किसी चीज़ का, और इसमें है इम्प्रोबेबल, नॉट प्रोबेबल, और अनलाइकली, ना होने वाला, जिसके चांसेस कम हैं. प्रोबेबिलिटी में चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसमें इम्प्रोबेबल में उल्टा है उसका. नेक्स्ट इज इम्प्रॉम्प्टू. इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU. इम्प्रॉम्प्टू मीन्स ऑफ हैंड, समथिंग सेड और डन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. सडनली, ऑफ हैंड मतलब सडनली किसी चीज़ को करना या बोलना, जैसे कोई स्पीच देता है. इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज समथिंग जिसको सडनली कहा गया हो कि आप स्पीच दीजिए, तो दैट इज इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, जिसमें कोई प्रिपरेशन नहीं है. नेक्स्ट इज इम्प्रोप्राइटी, IMPROPRIETY. इम्प्रोप्राइटी. Impropriety is the state or quality of being improper. Next is improvise, IMPROVISE. Improvise means to compose without preparation, to make something on the spur of the moment. किसी भी चीज़ की विदाउट प्रिपरेशन किसी काम को करना is improvising. नेक्स्ट इज इम्प्यून, IMPUGN. इसमें G साइलेंट होता है. ये वर्ड आपने लीगल डिक्टेशन में सुना होगा, इम्प्यून्ड जजमेंट, इम्प्यून्ड ऑर्डर. IMPUGN, इम्प्यून. इम्प्यून मीन्स अटैक, जिस ऑर्डर को, जिस जजमेंट को अटैक किया गया हो, जिसके अगेंस्ट अप्लाई किया गया, दैट इज़ इम्प्यून्ड ऑर्डर, इम्प्यून्ड जजमेंट, और कुछ भी हो सकता है इसमें. नेक्स्ट इज इम्पल्सिव, IMPULSIVE. इम्पल्सिव. इम्पल्सिव मीन्स डन विदाउट केयरफुल थॉट. आपने उस पर कोई थॉट नहीं दी और आपने उसको विदाउट केयरफुल थॉट के किया है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव. नेक्स्ट इज इम्प्यूटेशन. इम्प्यूटेशन, IMPUTATION. इम्प्यूटेशन इज ए चार्ज और एक्यूजेशन, किसी पर चार्जेस लगाना, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेशन. नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सेसिबल, INACCESSIBLE.
CCESSIBLE। एक्सेसिबल का ये उल्टा है इनएक्सेसिबल। अनेबल टू बी अप्रोच्ड, जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं वो एक्सेसिबल होता है, जिसको नहीं कर सकते वो इनएक्सेसिबल हो जाता है। नेक्स्ट इज इनएक्यूरेसी, INACCURACY, inaccuracy। Inaccuracy means an error or inaccurate. Accuracy means no error, inaccuracy means an error. Next is inadequacy, INADEQUACY. Inadequacy means the state or quality of being inadequate. Next is inadmissibility, INADMISSIBILITY. Inadmissibility means the state or quality of being inadmissible. कोई चीज़ inadmissible नहीं है उसको inadmissible बोलते हैं। Next is inadvertently, INADVERTENTLY. Inadvertently means carelessly. Next is inalienable, INALIENABLE. Inalienable means that cannot be taken away from you, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट, सिंपल वर्ड है, INAPPROPRIATE। इनअप्रोप्रिएट मीन्स नॉट अप्रोप्रिएट और अनसूटेड, जो चीज़ सूट नहीं करती हो। इनअटेंटिव, ये भी अटेंटिव का अपोजिट होता है। इनअटेंटिव, INATTENTIVE। इनअटेंटिव मीन्स नॉट अटेंटिव और केयरलेस। नेक्स्ट इज इनऑडिबल, INAUDIBLE। ऑडिबल मीन्स जो सुना जा सके, इनऑडिबल मीन्स अनेबल टू बी हर्ड। नेक्स्ट इज इनॉगुरेट, INAUGURATE। इनॉगुरेट मीन्स टू ओपन विद फॉर्मेलिटी, इस चीज़ को फॉर्मली खोलना, दैट इज कॉल्ड इनॉगरेशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं इनऑस्पिशियस, INAUSPICIOUS। ऑस्पिशियस का उल्टा है ये, नॉट ऑस्पिशियस और अनलकी। ऑस्पिशियस मीन्स लकी, इनऑस्पिशियस मीन्स अनलकी। इनकैंडिसेंट, INCANDESCENT। इनकैंडिसेंट, incandescent means glowing white, emitting light as a result of being heated। glowing white है, white नहीं है, glowing white और emitting light as a result of being heated। incandescent नॉर्मली बल्ब के साथ या लाइट के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट इज इनकैपेबल, INCAPABLE। we all know, not capable or lacking power or fitness। Incarnation, INCARNATION। Incarnation means a person who embodies in the flesh a deity, spirit or quality। Incarnation अगर हम कहें तो अवतार जैसे हम बोलते हैं, a person who embodies in the flesh a deity। जब किसी इंसान को हम किसी देवता का अवतार मानते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकारनेशन। नेक्स्ट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव सिंपल वर्ड है, INCENTIVE। इंसेंटिव मीन्स अ थिंग दैट मोटिवेट्स और एनकरेजेस समवन टू डू समथिंग। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।